गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ वो आपका हो गया ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का फंक्शन मेनली क्या होता है? अपने बॉडी को कंट्रोल करता है और अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का जो मैकेनिज्म है ये ब्रेन के पास होता है। अपने बॉडी में दो टाइप का सिस्टम पाया जाता है, एक होता है हार्मोन का सिस्टम और एक होता है ब्रेन का सिस्टम। तो ब्रेन का जो सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये अपने बॉडी के हर मोशंस को कंट्रोल भी करते हैं और क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ठीक है, तो आज आपको बेसिक चीज़ें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ब्रेन किससे किससे बनता है। ओके, ब्रेन के अंदर में क्या क्या चीज़ें रहती है, ब्रेन के क्या क्या पार्ट हैं, ब्रेन कैसे बनता है, ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो आपको सामने ये स्क्रीन पर एक ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम का नाम क्या होता है? यहाँ देखो लिखा वाला है, इसका हो गया न्यूरॉन नाम। ओके, यहाँ पर बेटा अगर मैं इसको देखूँ तो इसका नाम क्या क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन पार्ट। क्या हो गया आपका? न्यूरॉन पार्ट हो गया। ठीक है, तो न्यूरॉन के अंदर में मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा, या अब जो अगर आपको शायद पता भी होगा तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसके अंदर में जो पहला स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन के अंदर में, उसके अंदर में देखो पहला चीज़ क्या होता है? सेल बॉडी। क्या होती है? सेल बॉडी। फर्स्ट क्या हो गया? सेल बॉडी। सेकंड क्या होती है बेटा? डेंड्राइट होता है। क्या होता है? डेंड्राइट। और थर्ड क्या होता है? एक्सॉन होता है। तो किसी भी न्यूरॉन के तीन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एक हो गया एक्सॉन, एक हो गया उसका सेल बॉडी और एक हो गया आपका डेंड्राइट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया सेल बॉडी। तो इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेल बॉडी होता है। क्या होता है आपका? सेल बॉडी। सेल बॉडी के अगर सेंटर पार्ट को देखो तो इसके अंदर में बेटा क्या है? न्यूक्लियस है। इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसमें आपका लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। बात आया समझ में? और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बता के रखी वाली है, ओके, कि ये जो आपकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में सेंट्रियोल नहीं होता। क्या नहीं होता? इसके अंदर में सेंट्रियोल नहीं होता। इसीलिए जो न्यूरॉन के जो सेल होते हैं ये क्या हैं? ये नॉट डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते। ये कभी भी डिवाइड नहीं होते, नॉट डिवाइड। क्यों? एब्सेंस ऑफ, क्यों बेटा? एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। क्या होता है? सेंट्रियोल क्या होता है बेटा? इनमें एब्सेंस होता है। किसके? न्यूरॉन के अंदर में जो न्यूक्लियस है, न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? सेंट्रियोल आपका एब्सेंट रहता है। इसीलिए न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता। न्यूरॉन हमेशा किस फेज में रहता है? G0 फेज में। G0 फेज मतलब ऐसी फेज कि जिसमें कोई सेल डिवाइड नहीं करती है। इसका मतलब जितना भी न्यूरॉन आपको अपने पापा मम्मी से एक टाइम पर मिल जाएगा, उतना ही न्यूरॉन आपकी बॉडी में रहने वाला है। अगर आपकी बॉडी में न्यूरॉन की इंजरी हो गई, मान लो कि 10 साल में कोई एक्सीडेंट हो गया या 12 साल में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आपका न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा तो न्यूरॉन दोबारा से क्या होगा? डिवीज़न नहीं कर पाता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स का नंबर क्या है? वो फिक्स है। लमसम क्या होता है? वो मिलियंस में होते हैं। ये इनके नंबर क्या है आपके बॉडी में? मिलियंस में है। क्या हो गए? मिलियंस में आपके बॉडी में पाए जाते हैं क्या? न्यूरॉन्स। मिलियंस आपके बॉडी में क्या पाए जाएंगे? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके बॉडी में कम हो जाएंगे पर इनका नंबर कभी भी आपके बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके बॉडी में आने के बाद ये डिवाइड नहीं होते, क्योंकि ये G0 फेज में रहते। क्यों नहीं डिवाइड होते? क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर में सेंट्रियोल नहीं होता है। इसीलिए नर्व सेल अगर एक बार डैमेज हो जाएगी तो उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नर्व सेल दोबारा से डिवाइड नहीं होती है। इतनी बात क्लियर? अब बेसिक चीज़ें, अब आप इतना चीज़ तो आपको पता है। ये न्यूरॉन हो गया। तो न्यूरॉन क्या चीज़ करता है? ये न्यूरॉन आपका मैसेजेस भेजता है। कहाँ पर? ब्रेन तक मैसेज भेजेगा, या ब्रेन से मैसेज लेके आपके पेरिफेरल पार्ट्स पर आएगा, आपके हाथ पर, पैरों पर, आइज़ पर, हर जगह जो मैसेज आते हैं वो ब्रेन के आएंगे। ओके, तो अगर मैं आपको देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूरॉन अगर देखा जाएगा बेटा, तो न्यूरॉन आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन आपके 3 टाइप्स के होते हैं।
तो मैं अगर उनकी बात करता हूँ न्यूरॉन के 3 टाइप्स की, तो ये हो गया पहला आपका क्या हो गया मोटर न्यूरॉन, दूसरा क्या हो गया बेटा सेंसरी न्यूरॉन, एंड फोर्थ और आपका थर्ड क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, या इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड न्यूरॉन। क्या बोलते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड न्यूरॉन। कि आपका क्या होगा बेटा मिक्स्ड न्यूरॉन। समझ में आया? तो ये हो गया मोटर न्यूरॉन, ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, और ये हो गया आपका इंटर न्यूरॉन हो गया। तो न्यूरॉन में क्या बोला मैंने 3 पार्ट्स, क्या क्या होता है न्यूरॉन के अंदर में 3 पार्ट्स में अगर आप देखोगे तो पहला पार्ट आपका ये हो गया सेल बॉडी। देखो फर्स्ट पार्ट क्या हो गई सेल बॉडी, ओके। सेकेंड पार्ट क्या हो गई डेंड्राइट, थर्ड पार्ट क्या हो गई आपका एक्सॉन, ये क्या हो गया एक्सॉन, या ये आपकी क्या हो गई सेल बॉडी, क्या हो गई सेल बॉडी, ये आपकी हो गई सेल बॉडी, ओके। ये आपका हो गया डेंड्राइट, क्या हो गया डेंड्राइट, क्लियर? ये हो गया आपका मोटर न्यूरॉन। इसी तरह आपका क्या हो गया सेंसरी न्यूरॉन भी हो गया, ओके। तो इसमें आपका ये भी वही सेम स्ट्रक्चर, ये भी वही आपका सेम स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब हमने इसको बोला मोटर न्यूरॉन, इसको बोला हमने सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन की एक खास बात होती है, इट गिव या इट सेंड, ओके। इसके बारे में बेटा एक खास बात क्या है, ओके, इट सेंड impulse, it send impulse toward brain, it send impulse towards the brain। ये ब्रेन की तरफ क्या भेजता है, ये मैसेज भेजता है। अगर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, it bring impulse to the muscle, it bring impulse to the muscle from the brain, ओके। तो ये अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे लिख दूं, मैं ब्रेन लिख दूं, क्या लिख दूं ब्रेन, ये आपका क्या हो गया ब्रेन, ठीक है, ये हो गया ब्रेन। तो ब्रेन से मान लो ये क्या हो गया ब्रेन से, तो ब्रेन से जो कोई मैसेज लेके मसल तक आता है, कहाँ तक आता, मसल तक लेके आएगा। ब्रेन से कोई अगर मैसेज मसल तक लेके आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड योर मोटर न्यूरॉन। क्या होगा बेटा मोटर न्यूरॉन, क्या बोलेंगे उसको हम मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम मोटर न्यूरॉन। और अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊं, ओके, ये इधर क्या हो गया आपका, मान लो या आपका हो गया ब्रेन, यहाँ पे हो गया ब्रेन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ब्रेन हो गया। दिस इज योर ब्रेन, ये आपका ब्रेन हो गया। और यहाँ पर क्या क्या हो गया आपका मसल हो गई, ये देखो इधर कोई मसल हो गई, क्या हो गई मसल, ओके। तो अब यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से देखो जो दिखा रहा हूँ, तो मसल, ओके, तो मसल से जो मैसेज ब्रेन तक लेके आता है, मसल से जो मैसेज ब्रेन तक लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन से मैसेज लेके जो मसल तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा मोटर न्यूरॉन। तो क्लियर हो गया आपको, तो मोटर न्यूरॉन हमेशा ब्रेन से मैसेज लेके मसल तक आएगा, और जो आपका सेंसरी न्यूरॉन रहता है ये ब्रेन से, ये मसल से मैसेज लेके आपके ब्रेन तक आता है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आया। तो सेंसरी न्यूरॉन हो गया और आपका मोटर न्यूरॉन हो गया। क्या हो गया सेंसरी न्यूरॉन आपका मोटर न्यूरॉन। ये मिक्स्ड न्यूरॉन क्या होता, मिक्स्ड न्यूरॉन आर दोज न्यूरॉन which take the impulse from brain to the muscle, okay, and also they take the message from muscle to the brain। अगर मैं इसको येलो कलर में दिखाता हूँ, ये हो गया मिक्स्ड न्यूरॉन। क्या हो गया आपका मिक्स्ड न्यूरॉन, क्या हो गया मिक्स्ड न्यूरॉन।
क्या हो गया बेटा आपका मिक्स्ड न्यूरॉन। तो मिक्स्ड न्यूरॉन क्या होते हैं, वो ब्रेन से मैसेज लेके मसल तक जा सकते हैं और मसल से मैसेज लेके ब्रेन तक आ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा मिक्स्ड न्यूरॉन। ये क्या हो गया मिक्स्ड न्यूरॉन, दिस इज योर मिक्स्ड न्यूरॉन, दिस इज योर मिक्स्ड न्यूरॉन। इतना समझ में आया कि ब्रेन से मैसेज लेके मसल तक ला रहा है और मसल से मैसेज लेके ब्रेन तक जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन बेटा क्या हो गया, मसल से मैसेज लेके ब्रेन तक आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरे को चोट लगा तो मेरा मैसेज ब्रेन तक आए, तो इसको कौन लेके आएगा सेंसरी न्यूरॉन। अगर बात आई क्लियर। और मोटर न्यूरॉन क्या हो रहा है, ब्रेन से मैसेज लेके मसल तक ही लेके आता है। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन की वजह से ही हमारे बॉडी में कोई मैसेज अप से डाउन जाएगा, डाउन से अप जाएगा, मतलब ब्रेन से टुवर्ड्स मसल तक आएगा या फ्रॉम मसल टुवर्ड द ब्रेन जाएगा। इतनी बात क्लियर, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं जो आपको एक बात बताने वाला हूँ, ये क्या हो गया न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या चीज़ है, न्यूरॉन सबसे बेसिक यूनिट होते हैं ब्रेन की। ब्रेन जैसे आपने एक बिल्डिंग देखा होगा ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, ईंट होती है, ईंटों के मिलने से पूरी बिल्डिंग बनती है। उसी तरह क्या जो आपका ब्रेन है ना, वो ब्रेन इन एक एक न्यूरॉन्स के मिलने से आपका ब्रेन बना है। तो कितना लमसम मिलियंस ऑफ न्यूरॉन के मिलने से आपका ब्रेन जाके डेवलप हुआ है। इतना बात समझ में आया आपको। तो बेसिक यूनिट ऑफ द ब्रेन क्या हो गई बेटा आपकी न्यूरॉन हो गई। क्या हो गई न्यूरॉन। इसका हम एक नाम और भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। इसको हम क्या बोलेंगे नर्व फाइबर। इतना आपको समझ में आया नर्व फाइबर। अब हम आपको क्या बताने वाले बेटा, हमारे बॉडी में ब्रेन कैसे बनता है। ठीक है, चलो अब हम क्या बताएंगे। देखो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा ये डायग्राम। इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में ब्रेन कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको इतना पता होगा, जब बॉडी बनती है तो स्पर्म चाहिए होता है, ओवा चाहिए होता है, मिलके क्या बनता है जायगोट बनेगा। फिर उस जायगोट में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है एम्ब्रियो। तब जब जायगोट में जब आपका एम्ब्रियो बनता रहता है तो उस एम्ब्रियो के अंदर में क्या बनता है आपका न्यूरल ट्यूब बनती है। क्या बनती है बेटा, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। इसका नाम क्या हो गया बेटा न्यूरल ट्यूब हो गया। इसका नाम क्या हो गया बेटा न्यूरल ट्यूब। क्या हो गया न्यूरल ट्यूब। और इस न्यूरल ट्यूब में आपकी ये जो दिखाई पड़ रही ना, जैसे आपका हो गया दिस इज योर फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, तो दिस इज कॉल्ड वेसिकल। इसको हम क्या बोलते हैं वेसिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे वेसिकल। तो इसका मतलब एक छोटे से जायगोट में एक एम्ब्रियो में क्या बनेगा, सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनती है बेटा। क्या बनता है न्यूरल ट्यूब। उसके अंदर में वेसिकल होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के वेसिकल्स पाए जाते हैं आपका, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला वेसिकल रहता है उसका नाम होता है प्रोजेनसेफ्लॉन, या उसको हम क्या बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको फोर ब्रेन। जो बीच वाला रहेगा उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो नीचे का रहेगा उसको बोलेंगे हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये 3 टाइप के क्या हैं वेसिकल्स हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, आपका हाइंड ब्रेन हो गया। क्लियर बात। इसी को देखो कुछ दूसरे नाम भी दिए गए हैं। फोर ब्रेन को हम और भी क्या बोल सकते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन। क्या बोलेंगे प्रोजेनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं मेजेनसेफ्लॉन, और हिंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं रोम्बनसेफ्लॉन। तो क्या बोला मैंने, फोर ब्रेन मीन्स प्रोजेनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन मीन्स मेजेनसेफ्लॉन, हिंड ब्रेन मतलब रोम्बनसेफ्लॉन। इतनी बात क्लियर। अब आगे जब आप जाके देखोगे तो ये फोर ब्रेन क्या होता है, आगे जाके 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। आगे जाके देखना, ये 2 पार्ट में ऐसे ऐसे करके ये डिवाइड हो जाएगा। ये पहला पार्ट बन गया और ये दूसरा पार्ट बन गया। मतलब कहने का फोर ब्रेन आगे जाके टेलेनसेफ्लॉन बनाता है। ये क्या हो गया बेटा आपका हो गया टेलेनसेफ्लॉन। क्या हो गया दिस इज योर टेलेनसेफ्लॉन। पूरा क्या हो गया टेलेनसेफ्लॉन। और इसी का फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या बन गया डायनसेफ्लॉन। क्या बन गया डायनसेफ्लॉन। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसी कहते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन के अंदर में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला क्या बनाता है टेलेनसेफ्लॉन, नीचे वाला क्या बनाता है बेटा डायनसेफ्लॉन बनाता है। समझ में आया। तो ये टेलेनसेफ्लॉन से ही आपका क्या बन जाएगा सेरिब्रम बनता है। क्या बनता है बेटा सेरिब्रम। तो टेलेनसेफ्लॉन से क्या बन गया आपका सेरिब्रम बन गया। और डायनसेफ्लॉन से आपका क्या बन जाएगा थैलमस, हाइपोथैलमस और इपीथैलमस बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा थैलमस, हाइपोथैलमस और
इपीथैलेमस बन जाएगा। और ये जो आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में कोई भी डिवीजन बेटा आपका नहीं होता है। मिड ब्रेन में बेटा कोई भी डिवीजन नहीं रहेगा, मिड ब्रेन आपका वैसे का वैसा ही रहता है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो थर्ड नंबर का ये जो वेसिकल, इसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के अंदर में क्या रहेगा, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है मेटेनसेफ्लॉन, एक का नाम होता है माइलेनसेफ्लॉन। ये जब हिंड ब्रेन जब डिवाइड किया दो पार्ट में तो क्या बनाया, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। ये पार्ट क्या हो गया, मेटेनसेफ्लॉन, ये पार्ट क्या हो गया, माइलेनसेफ्लॉन। तो मेटेनसेफ्लॉन से क्या बनने वाला है बेटा, पॉन्स और सेरिबेलम बनने वाला है। क्या बनने वाला, पॉन्स और सेरिबेलम। और माइलेनसेफ्लॉन से क्या बनेगा बेटा, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा बनेगा। क्या बनेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो एक छोटे से एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब से लास्ट में आपका पहले ब्रेन ऐसा बनेगा, लास्ट में ब्रेन ऐसा बनेगा, बात है क्लियर। और फाइनली ब्रेन आपका ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, क्लियर। फाइनली ब्रेन आपको बेटा कैसा बनेगा, ऐसा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये ऊपर का भी हो गया ब्रेन का, ठीक है। ये देखो ये ब्रेन का ये डायग्राम, पीछे से देखो इसको ऐसा दिखाई पड़ता। क्लियर बात, समझ में आया। ये आपका ब्रेन ऐसा बन के फाइनली तैयार हो जाएगा, इसकी जगह मैं लगाऊँ तो। बात आया क्लियर। तो ये आपका इस तरीके से पहले न्यूरल ट्यूब से ये बनेगा, फिर लास्ट में ऐसा ब्रेन ऐसा फुली जाके ऐसा डेवलप हो जाएगा। समझ में आया। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बातें कुछ बता देता हूँ कि ये सर ने क्या क्या लिया है। तो सर ने बेटा ये ब्रेन लिया, ओके। ये क्या है अपना, ये देखो, ये अपना क्या हो गया बेटा, ये अपना स्कल हो गया। क्या हो गया, स्कल। इसको सब पहचान लोगे ना, ये माउथ की तरह होता है स्कल, ओके। क्या हो गया, स्कल। अब मैंने क्या किया, इस कटे स्कल में क्या रखा, इस ब्रेन को रख दिया। पता ही होगा ना आपको, ये देखो, ये आदमी का माउथ हो गया, ठीक है। ये अपना ब्रेन हो गया। बातें क्लियर। ये देखो, ये अपना ब्रेन हो गया आगे से, ये हो गया पीछे से। तो अपना ब्रेन ऐसा रहता है। और यहाँ से क्या निकलता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। पीछे से क्या निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि अपने नेक के एरिया में आता है। तो ये पार्ट क्या होगा, अपना पूरा का पूरा ये ब्रेन होता है, जो कि हमारे हेड के अंदर में बंद रहता है। इतना बात समझ में आया, ये जो मैंने आपको दिखाया। अब रुको, मैं आपको ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो बड़ा सा पार्ट है ब्रेन का, ये जो बड़ा सा पार्ट है, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। क्या हो गया आपका, सेरिब्रम पार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये सेरिब्रम पार्ट हो गया, ओके। इसके बाद देखो, डायनसेफ्लॉन में क्या था, थैलमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस। तो ब्रेन में आपको ऊपर से या पीछे से आपको थैलमस और इपीथैलेमस आपको दिखने वाले नहीं है। जब आप इसको ओपन, जब आप ब्रेन को ऐसे क्या करो, ओपन जब आप कर दोगे ब्रेन को, तो ब्रेन के अंदर में बेटा आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ब्रेन के अंदर में बेटा आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। समझ में आया। देखो ये ब्रेन के अंदर में, तो ये हो गया इपीथैलेमस, ये हो गया थैलमस, ओके। इपीथैलेमस, थैलमस और हाइपोथैलेमस। तो कभी भी ब्रेन को जब टॉप से देखोगे बेटा, तो कभी भी आपको थैलमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको सिर्फ सेरिब्रम दिखाई पड़ेगा। दिस इज योर सेरिब्रम। क्या हो गया, सेरिब्रम। ये भी क्या हो गया बेटा, आपका सेरिब्रम हो गया। लेकिन अंदर में आपको इनके बीच में जब आप देखोगे, इनके बीच में जब आप इनको ओपन करोगे डाइसेक्ट करने के बाद, देन आपको दिखाई पड़ेगा इपीथैलेमस, थैलमस और हाइपोथैलेमस। समझ में आया, क्लियर। चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट नाम जो इसमें दिया गया वाला है, नेक्स्ट हो गया मिड ब्रेन। क्या हो गया, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो बड़ा सा ये जो रेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हो गया बेटा आपका, दिस इज योर सेरिबेलम। क्या हो गया आपका, ये सेरिबेलम पार्ट हो गया। और जब इसको हम ओपन करेंगे तो अंदर साइड में आपको क्या क्या मिल जाएगा, दिस इज योर पॉन्स एंड दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या हो गया, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या हो गया, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अभी आपको समझ में आया, ये एरिया पॉन्स का हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये क्या हो गया, सेरिबेलम का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, सेरिब्रम हो गया। बात है क्लियर। अंदर में इसके क्या होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। इतना शायद आपको इंट्रोडक्टरी ये वीडियो है, आपको ब्रेन शायद समझ में आ गया होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सेरिब्रम। सबसे बड़ा पार्ट देखो ये क्या है, सेरिब्रम। क्या हो गया, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, सेरिबेलम। क्या हो गया, सेरिबेलम।
और अंदर साइड में इधर में क्या क्या मिलेगा, पॉन्स और मेडुला। क्या रहेगा, पॉन्स और मेडुला। जब आप इसको ओपन जब आप करके देखोगे तो अंदर में क्या मिलेगा आपको, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इतनी बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी ब्रेन के बारे में। ओके, अभी ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अब मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ तो ये देखो, ये ब्रेन हो गया। तो ब्रेन के ऊपर में क्या रहती है, ब्रेन के ऊपर में ऐसे ऐसे करते करते कवरिंग पाई जाती है। क्या होती, ब्रेन के ऊपर में ऐसे इसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है। ओके, और उन कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, उन कवरिंग्स को हम बोलते हैं आपको। ओके, तो जैसे ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ, ये देखो, ये ब्रेन हो गया, दिखाई पड़ा पूरा पूरा, ये पूरा पूरा वेल डेवलप्ड ब्रेन हो गया। ये पार्ट पूरा जो येलो येलो पार्ट हो गया, ये जो आपका ये येलो पार्ट हो गया पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये जो पूरा पूरा पार्ट है दैट इज योर सेरिब्रम पार्ट। क्या हो गया, सेरिब्रम पार्ट। समझ में आया। और ये जो अंदर में जो ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है गोला वाला, ये पार्ट, ये क्या हो गया आपका, थैलेमस, एपिथैलेमस। बात आया समझ में। और ये जो यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये जो इतना पार्ट, दिस इज योर सेरिबेलम पार्ट। और ये पार्ट जो हो गया, ये क्या हो गया आपका, मिड ब्रेन हो गया। क्या हो गया, मिड, ये आपका हो गया, दिस एरिया इज कॉल्ड मिड ब्रेन का एरिया। और ये पार्ट क्या हो गया आपका, पॉन्स का एरिया हो गया। क्या हो गया, पॉन्स। क्या हो गया, पॉन्स। और इसके नीचे में बेटा क्या रहेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन आपका क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको बना के दिखाई कि ये पार्ट थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको ऊपर से दिखने वाला नहीं है, जब आप इसको बाइसेक्ट करोगे तब दिखाई पड़ेगा। ये हो गया पॉन्स, ओके, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हो गया आपका सेरिबेलम, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये क्या हो गया, सेरिबेलम। इतनी बात क्लियर। शायद अब आपको ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो चुका होगा। ये भी इनिशियल क्लास है, आप क्लास में आओ डिटेल, तो आपको और अच्छे से डीप में सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो देखने के लिए सो मच थैंक यू। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।